आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। भरत के मामा अपने पिता की आज्ञा से भरत को लेने के लिए अयोध्या गए थे। जब अयोध्या में पहुंचकर उन्हें बारात का समाचार मिला, तब वे भी जनकपुर जाने के लिए तैयार हो गए। जनकपुर से लौटने पर कुछ दिन के बाद राजा दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को कई देश भेज दिया। नाना और मामा ने उन्हें बहुत लाड प्यार से रखा। भरत की इच्छा अपने नगर लौटने की होती तो उनके नाना अनुरोध करके उन्हें रोक लेते। इस तरह ननिहाल में रहते भरत और शत्रुघ्न को काफी दिन हो गए थे। अयोध्या में केवल राम लक्ष्मण ही रहे। अब राम राजकाज में पिता का हाथ बटाने लगे। राम सदा दूसरों की भलाई की बात सोचते और सदाचार का पालन करते थे। जैसे वे नम्र और विद्वान थे, वैसे ही सूरवीर और पराक्रमी भी। छोटे बड़े सबसे प्रेम पूर्वक मिलते थे। क्रोध में भी किसी से दुर्वचन नहीं बोलते थे। प्रजा उनको बहुत चाहने लगी। राम के कामों से राजा दशरथ भी बड़ा प्रसन्न रहते थे। वे अब बूढ़े भी हो चले थे। उन्होंने निश्चय किया कि राम को युवराज बना दिया जाए। राजा ने मंत्रियों से सलाह की और कई राज और मिथिला नरेश को छोड़कर सब मित्र राजाओं को अयोध्या आने का निमंत्रण भेजा, जिससे उनकी सम्मति भी मिल जाए। निश्चित समय पर सभा भवन में आमंत्रित राजागण आ गए। अयोध्या वासी भी उपस्थित हुए। राजा दशरथ ने सबके सामने राम का युवराज बनाने का प्रस्ताव रख दिया। सबने एक स्वर से राम की प्रशंसा की और उनके गुणों का वर्णन करते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया। राजा ने सबको धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं कल ही राम का अभिषेक करना चाहता हूँ। आप लोग उत्सव में सम्मिलित हों। इस घोषणा के बाद उन्होंने सुमंत को भेजकर राम को सभा में बुलवाया। राम के आसन ग्रहण करने पर राजा दशरथ बोले, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुन लिया है। सावधानी से कर्म राजधर्म का पालन करना और इस कुल की मर्यादा की रक्षा करना। राजा दशरथ अपने भवन में चले गए। राम को एकांत में बात करने के लिए उन्होंने राम को फिर से बुलवा लिया। राजा दशरथ राम से बोले, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और राजकाज चलाने से अपने को असमर्थ पाता हूँ। न जाने मेरी आंख कब बंद हो जाए। भरत भी इस समय ननिहाल में है। मैं चाहता हूँ जनता ने तुम्हें राजा चुना ही है तो यह नेक काम मेरी आंखों के सामने संपूर्ण हो जाए। ऐसे शुभ कार्य में तरह तरह के विघ्न बाधाएं पड़ने का डर रहता है, इसलिए अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तुम भी आज की रात सावधान रहना और संयम से भी रहना। राम उठकर माता कौशल्या के पास चले गए। माता को प्रणाम करके उन्होंने राजतिलक की सब बातें सुनाई। माता ने पुत्र को हृदय से लगा लिया और हर्ष से फूली नहीं समाई। फिर से मंगल गान और दान पुण्य में लग गई। यह शुभ समाचार नगर भर में फैल गया। नगर सजने लगा और चारों ओर आनंद मनाए जाने लगा। इधर एक ओर तो अभिषेक की तैयारी हो रही थी और दूसरी ओर दूसरा ही कुचक्र चल रहा था। इस कुचक्र को चलाने वाली थी कैकेयी की मुंहलग्गी दासी मंथरा। वह जैसे ही कुरूप और कुबड़ी थी, वैसे ही कुटिल भी थी। मंथरा को जैसे ही राम के अभिषेक का समाचार मिला, वह तत्काल कैकेयी के महल में पहुंची और बोली, अरे मेरी रानी, तू कैसी बेसमझ हो। मौत तेरे सिर पर नाच रही है और तू सुख की नींद सो रही है। कैकेयी ने चौंक कर पूछा, मंथरा, क्या बात है, साफ साफ क्यों नहीं बताती हो। राम तो कुशल से है, क्या भरत का कोई समाचार आया। मंथरा बोली, और तो सब ठीक है, बस तुम्हारे सुख सौभाग्य का अंत होने वाला है। समझ में आया कैकेयी। भरत को ननिहाल भेजकर राजा कल ही कौशल्या पुत्र राम को राजकाज सौंपने जा रहे हैं। यह सुनते ही कैकेयी बोली, इससे और अधिक प्रसन्नता की बात क्या होगी। मेरे लिए जैसे भरत वैसे ही राम
लो ये हार मैं तुमको उपहार में देती हूँ। मंथरा ने हार लेकर फेंक दिया और बोली, भोली रानी, अकल से काम लो। तुझे तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि तुमने अपने निकट का संकट भी दिखाई नहीं देता है क्या? राज पाकर राम का हृदय भरत के प्रति बदल भी सकता है। समझ में आया? कौशल्या राजमाता होंगी और तुम उनकी दासी बनोगी। कैकई फिर भी विचलित नहीं हुई। तब लंबी सांस लेकर मंथरा फिर बोली, पगली रानी, राम के राजा होते ही भरत मारा मारा फिरेगा। हाँ, कोई उसको पूछेगा क्या? राजा के विशेष प्रिय होने के मद ने तुमसे कौशल्या के साथ कैसे कैसे दुर्व्यवहार किए हैं, यह तुम जानती ही हो। राजमाता होते ही वे उन सब का तुमसे बदला लेगी। इस संकट से बचने का एक ही उपाय है कि किसी तरह राम को वन भेज दिया जाए और भरत का राज तिलक हो। समझ में आया? अब कैकई की बुद्धि पलटी। अपना कार्य सिद्ध होते देख मंथरा बोली, रानी याद करो, एक बार संबासुर के विरुद्ध इंद्र की सहायता करने के लिए महाराज गए थे। तुम भी पति के साथ गई थी। तुम्ही ने रण क्षेत्र में राजा के प्राण की रक्षा की थी, याद है न तुमको? राजा ने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वर मांगने को कहा था। वे दोनों वरदान तुमने अभी तक नहीं मांगे हैं। अब मांग लो। कोप भवन में जाकर बैठो। जब राम की सौगंध खाकर राजा वचन दे, तब एक वरदान से भरत को राज तिलक और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। और क्या चाहिए? कैकई ने ऐसा ही किया। रात को जब राजा दशरथ कैकई के महल में पहुंचे, तो उनको रानी के कोप भवन में जाने का समाचार मिला। इस खबर से राजा के प्राण सूख गए। कैकई उनको प्राणों से भी अधिक प्यारी थी। वे उसके शरीर पर हाथ फेरकर मनाने लगे। राजा ने कहा, तुम क्यों ऐसी रूठी पड़ी हो? तुझे मालूम है कि तेरी प्रसन्नता के लिए मैं रंग को भी राजा और राजा को भी रंग बनाने के लिए तैयार हूँ। समझ में आया? यदि किसी ने तुम्हारा अहिता किया हो तो उसका सिर अभी कटवा लूं। मैं अपने पुण्य और प्राण प्यारे राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी वही मैं करूंगा। राजा ने जब राम की शपथ ले ली तो कैकई ने दोनों वरदान मांगे। राम के वनवास की बात सुनकर राजा सन्न रह गए और शोक के कारण मूर्छित होकर गिर गए। कुछ देर बाद जब वे होश में आए, तब राम राम कहकर उठ बैठे और कैकई को तरह तरह से समझाने लगे। वे कैकई से बोले, भरत को बुलाकर मैं उसका राज तिलक कर दूंगा, पर मेरे राम पर दया करो, मुझ पर दया करो। लेकिन कैकई किसी तरह नहीं मानी। वह बोली, राजन, आपकी बात रघुवंशी जैसी नहीं है। आपके पूर्वजों ने सत्य पालन के लिए न जाने कितने कष्ट झेले थे। हरिश्चंद्र और शिव का नाम इसी कारण आदर से लिया जाता था। सत्य ही संसार में ईश्वर है। धर्म भी सत्य पर टिका है। सत्य से बढ़कर और कोई नहीं है। सत्य को छोड़कर आप संसार को कैसे मुंह दिखाएंगे? यह मेरी बात है। अगर आप वरदान नहीं देते तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और आप इसी कलंक और अपयश का भार जीवन भर ढोते रहेंगे। राजा समझ गए कि अब कुछ होने वाला नहीं है। राजा रात भर बेसुध होकर पड़े रहे। सवेरा होने पर सुमंत कैकई के महल में समाचार लेने आए। राजा की दशा देखकर वे समझ गए कि कैकई ने कोई कुचाल ही की है। सुमंत ने कैकई से राजा के दुख का कारण पूछा। कैकई बोली, मैं कुछ नहीं जानती, केवल राम को ही अपना मन की बात बताते हैं। राजा का संकेत पाकर सुमंत राम को बुलाने गए। थोड़ी देर में लक्ष्मण के साथ राम आ गए। राम को देखते ही दशरथ बेसुध हो गए और कुछ बोल न सके। तब कैकई ने राम को सब बातें बताई, अपने वरदान की भी बातें बता दी। पिता का रुख देखकर राम ने कहा,
पिताजी की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैं अभी वन जाता हूँ। भरत को बुलवाकर उसका राज तिलक कर दीजिए। मैं भाई भरत के लिए सब कुछ छोड़ता हूँ। अब राम अपनी माता कौशल्या के पास गए और उनको कैकेयी के भवन की सारी बातें बताई। यह समाचार सुनकर माता कौशल्या बेसुध हो गई और अपने भाव को कोसने लगी। मैं तो हमेशा अपने को ही घर की दासी मानकर सबकी सेवा करती रही, भरत को भी अपना बेटा ही माना, कैकेयी का भी बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है? माता कौशल्या का दुख देखकर लक्ष्मण की क्रोध की आग भड़क गई। श्री राम ने लक्ष्मण को समझाकर बुझाकर शांत किया और कहा, मेरे वन जाने की तैयारी करो। इसमें सीता जी भी बोली और लक्ष्मण जी भी बोले कि हम यहाँ क्या करेंगे, हम भी वन में भैया की सेवा करेंगे। और सीता जी बोली, हम अपने पति की सेवा करेंगे और वहीं रहेंगे। कहानी होती है समाप्त।